सैफनी के खुश अकीदा मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूँ ज़रा ज़माने का जायज़ा लीजिए। आप देखें तो सही, कहीं पर कंपनी नाच रही है, कहीं पर डांस हो रहा है, कहीं पर अल्लाह अकबर शराब पी जा रही है। शराब इस्लाम के अंदर हराम है, उसका एक कतरा अल्लाह अकबर कबीरा आप पानी के अंदर डाल दें, पानी कितना ही वो सारे पानी को नापाक कर देगा। मुझे बताओ तो सही, पानी पाक है, शराब के एक कतरे ने तमाम पानी को नापाक कर दिया, एक ड्राम पानी भी है उसको नापाक कर दिया। अब मेरी कौम के नौजवान जो पूरी बोतल अपने मुंह से लगाते हैं, पेट में डाल लेते हैं। बताओ जिस पेट के अंदर पूरी बोतल पहुंच गई शराब की, उस पेट की नापाकी का आलम क्या होगा? अरे बोलो यार, जरा सोचो तो सही। इस्लाम के अंदर पाकी का बड़ा ख्याल किया गया। अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। घरों के अंदर सफाई होना चाहिए, रोडों पे सफाई होना चाहिए, सड़कों पे सफाई होना चाहिए। आज मुसलमानों में गंदगी पाई जाती है, मुसलमानों के महल्लों में अल्लाह अकबर सड़कों पे गंदगी पाई जाती है। नालियां उनकी सफा नहीं मिलती, अल्लाह अकबर घरों के अंदर वो सफाई नहीं मिलती। आप देखें गैर मुस्लिमों के अंदर, उनके महल्लों में आपको सफाई मिलेगी, अल्लाह अकबर उनके घरों में सफाई मिलेगी। और लोगों जरा सोचो तो सही, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना है, हुजूर की पैरवी करनी है, और हुजूर की पैरवी करने में ही कामयाबी है। मैं तो कहता हूं और पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, ए कौमे मुस्लिम के नौजवानों, आज तुम सलमान खान, शाहरुख खान के पीछे दौड़ रहे हो, आज तुम क्रिकेटर के पीछे भाग रहे हो। याद रखना, दिन के उजाले में आंखें खोल के भी किसी खान के पीछे चलोगे, गिर जाओगे, कोई उठा नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। और रात की तारीकी में आंखें बंद करके मदीने के ताजदार के पीछे चलोगे, और खुदा की कसम कोई ताकत ऐसी नहीं है आपको कोई गिरा दे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताकत नहीं गिरा सकती, नबी के गुलामों को कोई ताकत गिरा सकती? बोलो, दुनिया अल्लाह उनके कदमों में डाल देता है। बोलो, दुनिया उनके दर पे आके सलाम ठोकती है, सैल्यूट करती है। हम सो के भी नहीं उठते हैं, आला हजरत के मज़ार पे लोगों की लाइन लग जाती है, सलाम करने के लिए गुलाम हाजिर हो जाते हैं। आप साबिर पाक मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी की चौखट पे जाएं, आप सो के भी नहीं उठते हैं। सैकड़ों का हुजूम आकर के सरकार साबिर पाक को सैल्यूट करता है, सलाम करता है। क्या मतलब? मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, कायनात उसके कदमों में डाल दी जाती है। अर्ज कर रहा था भाई, इसका थोड़ा सीटी कम कर दो, एक को थोड़ा सा कम कर दो और मुझे बोलने दो। बात तो समझ में आ रही है आपकी? है? अल्लाह अकबर। ये जो शराब पीते हैं ना, ये जो कंपनी नचाते हैं, ये जो खुदा के अजाब को और खुदा के गज़ब को अल्लाह अकबर मतलब का चैलेंज करते हैं ना, इन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह अकबर तुम जो ना खुदा के गज़ब को चैलेंज करते हो, उस वक्त जब तुम शराब पीते हो, जब तुम नशा करते हो, जब तुम मक्कारी करते हो, अल्लाह अकबर, जब तुम अल्लाह अकबर गुलछर्रे उड़ाते हो, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा का अजाब तुम्हें पकड़ना चाहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहीं पे अपने बंदों को देखता है। अल्लाह के कुछ बंदे क़ियाम में हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, कुछ बंदे हैं जो सजदे में हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह के कुछ बंदे कुरान पढ़ रहे हैं। जब नौजवान शराब पीते हैं, जब नौजवान अल्लाह अकबर शरीयत का खून करते हैं, आका की शरीयत का कत्ल करते हैं, उस वक्त अल्लाह का अजाब उनको पकड़ना चाहता है। लेकिन अल्लाह जब देखता है कि उसके बंदे बैठ करके कोई कुरान पढ़ रहा है, उसके बंदों में कोई सजदे में गिरा हुआ है, कोई कुरान की तिलावत में मशगूल है, तो अल्लाह ताला इन नेक बंदों की वजह से अपने अजाब को रोक लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जितने अल्लाह वाले हैं सरकार गौसे पाक की महफिल है ना, आप एक नाम है जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा। ज़रा ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जानते हैं आपकी रात सजदों में गुजरा करती थी जी हैं? आपके बराबर में एक मनचला सरफिरा रहता था जो पूरी रात अपने ओबाश आवारा साथियों को दोस्तों को बुलाता था और फिर महफिल रंगीनियाँ सजती थी और गाने बजा करते थे। और इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान इब्न साबित की इबादत में खलल पड़ता था, लेकिन आप उसको फिर भी अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा नहीं कहते थे। आप अगर चाहते तो उसको गिरफ्तार करा देते। आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उसको माफ़ कर रहे हैं। एक दिन अल्लाह अकबर कबीरा मतलब क्या है, खलीफा का जो कोतवाल था ना, वो शहर की गश्त पर निकला हुआ था। उसने जब देखा ना कि इमाम आज़म अबू हनीफा का पड़ोसी इस तरह मतलब क्या है गाने बजा रहा है और लोगों की नींद मतलब क्या है हराम कर रहा है, तेज़ आवाज़ से अल्लाह अकबर कबीरा वो मतलब क्या है नाच गाना कर रहा है और शराब के जाम चल रहे हैं, कोतवाल ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मतलब अकबर पड़ोसी को गिरफ्तार किया और जाकर के मतलब क्या है कैद खाने में डाल दिया, हवालात में बंद कर दिया। पूरी रात मच्छर उसको काटते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह हुई, इमाम आज़म उसके मकान पे पहुँचे, लोगों को बुलाया, कहा रात मेरे पड़ोसी के मकान से किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। कहा हुजूर कोतवाल गश्त पे निकला था और आपके पड़ोसी को गिरफ्तार करके उसकी हरकतों की वजह से उसको मतलब क्या हवालात में बंद कर दिया है और अब उसके कागज़ भर के उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही है, उसका चालान कटने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा अल्लाह अकबर फ़ौरन खलीफा वक्त के दरबार में तशरीफ़ ले गए। जैसे ही इमाम आज़म पहुँचे, खलीफा उठ कर के खड़ा हो गया, कुर्सी को छोड़ा, कहा हुजूर आप तशरीफ़ लाए, आप हुक्म कर देते मैं खुद चल के आ जाता। ज़रा ज़ोर से कह दो या रसूल अल्लाह। खलीफा ने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आपने ये जहमत बर्दाश्त की है, आप तो हुक्म कर देते मैं आपके घर खुद चल के आ जाता। ये सुपर पावर ताकत कह रही है, वो खलीफा वक्त कह रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आज़म अबू हनीफा के सामने फिर खलीफा कहता हुजूर क्या मसला है, हुजूर हुक्म इरशाद फरमाएं। इतना सुनना था, इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान इब्न साबित अल्लाह अकबर कबीरा। चार इमाम हैं, बोलो कितने इमाम हैं? चार इमाम हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जिनको अइम्मे मुज्तहिदीन भी कहा जाता है। एक इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, एक इमाम शाफ़िई हैं, एक इमाम अहमद बिन हम्बल हैं और एक इमाम मालिक हैं। और हम किन के मानने वाले हैं? बोलो इमाम आज़म अबू हनीफा की इक्तिदा करने वाले हैं। चारों हक पर हैं, हम चारों को मानते हैं और चारों ने अपने कांधों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत का बोझ उठाया है। इन्होंने अपने घर से कोई बात नहीं की है, अल्लाह अकबर उम्मत की आसानी के लिए इन्होंने अल्लाह अकबर इज्तिहाद किया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इज्तिहाद किया है। आज एक जमात है जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो इन अइम्मे मुज्तहिदीन को नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हदीस काफ़ी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, एक मसला मैं पेश करता हूँ, अगर बिल्ली चूहे का शिकार करके आ जाए और आकर के पानी में अल्लाह अकबर मुंह डाल दे और उसने मतलब क्या है अपनी मतलब क्या मूंछों को साफ ना किया हो, अपने मुंह को उसने जमीन पे किसी दीवार पे रगड़ के साफ ना किया हो, तो बताइए उस पानी का हुक्म क्या है? अल्लाह अकबर। हदीस में तो ये हुक्म आया है, हुजूर ने ये फरमाया है कि बिल्ली का झूठा पाक है। जोर से बोलो, बिल्ली का झूठा पाक है। लेकिन वो जो बिल्ली शिकार करके चूहे का आई हो और खून अल्लाह अकबर ब्लड जो है उसकी मूंछों पे लग रहा हो और उसने अपनी मूंछों को साफ ना किया हो, तो बताओ इस पानी का क्या हुक्म है?
इस पानी का क्या हुक्म है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इमाम आज़म हो या इमाम अहमद बिन हम्बल हो या इमाम शाफ़ई हो या इमाम मालिक हो, इन्होंने हदीस में अल्लाह अकबर कबीरा इज्तिहाद किया है और उम्मत की आसानी के लिए इन्होंने मसाइल को तखरीज किया है। जोर से बोलो, क्या किया है? मसाइल को निकाला है, तखरीज किया है। अगर बिल्ली शिकार करके आई हो और उसके मूंछों पे चूहे का ब्लड वगैरह लग रहा हो और उसने पानी में मुंह डाल दिया हो तो ऐसा पानी नापाक है। और बिल्ली ने चूहे का शिकार करके अपनी मूंछों को साफ कर लिया हो, उसके बाद पानी में मुंह डाला हो, तो फिर वो पानी पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मौलाना नाजिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। ये किसने तखरीज की? बोलिए, ये किसने इज्तिहाद किया? ये हमारे इमाम ने किया। जोर से बोलो, इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया। हदीस में तो बस इतना है, बिल्ली का झूठा पाक है। हाँ, लेकिन इमाम आज़म ने कि कई चंद शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल ये भी है, चूहे का शिकार करके आ गई है, शेर की मौसी है ये बिल्ली, इसकी अकड़ देखो इसी तरह चलती है अकड़ के जैसे शेर चलता है। बहरहाल अर्ज कर रहा था, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम आज़म इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, जिनकी हम तक़लीद करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तशरीफ़ ले गए, वक्त का खलीफा उठ कर के खड़ा हो गया और कहा, हुजूर आप यहाँ आए हैं। आप तो वहीं से बैठ के हुक्म इरशाद फरमाते, मैं खुद चल के आपकी बारगाह में आ जाता। बताइए हुजूर, किस काम के लिए आपने यहाँ तक जहमत उठाई है यहाँ तक आने की? तो इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, मेरा एक पड़ोसी है जो आपके कोतवाल ने शहर की गश्त करते हुए रात अरेस्ट किया है, सुना है चालान उसका हो करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है, हवालात में वो बंद है, उसको मैं चाहता हूँ रिहा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। खलीफा ने कोतवाल को तलब किया और खलीफा ने कहा कि तुमने रात इमाम साहब के पड़ोसी को अरेस्ट किया है। कहा खलीफा वक्त वो शराब पीता था, अपने दोस्तों को बुलाता था, वो गुंडागर्दी करता था, अल्लाह अकबर वो जो शोर मचाता था, वो लोगों को परेशान करता था। इस वजह से हमने जो उसको गिरफ्तार किया है, अल्लाह अकबर उसको जेल भेजने के अल्लाह अकबर फार्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। खलीफा वक्त ने कहा, कोतवाल देखते हो अल्लाह अकबर इमाम साहब तशरीफ लाए हैं। अरे जिसकी सिफारिश के लिए इमाम साहब तशरीफ ले आए, इमाम आज़म आ जाए, उसे जेल नहीं भेजा जाता है, उसे रिहा किया जाता है। माशाअल्लाह, सुभान जोर से उसको रिहा किया जाता है। खलीफा बोला, इसको रिहा कर दो। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कबीरा का आ जाओ। पड़ोसी अंदर से निकल करके आया, कदम पकड़ के बोला, इमाम साहब मैंने आपको बहुत सताया है, इमाम साहब मैंने रातों को आपको तकलीफें दी हैं, आप कुरान की तिलावत में मशगूल होते थे और मैं अपनी डेक का वॉल्यूम खोल के गाने चला करके आपको परेशान करता था, मैं आपको परेशान करता था। अब जब मैं कैद खाने में आ गया, मेरे घर वाले मेरी सिफारिश के लिए नहीं आए बल्कि इमाम आए हैं, हाथ बढ़ा दीजिए और मुझे अपने हाथों पे सच्ची तौबा करा दीजिए। इमाम साहब ने उसको तौबा कराई। ये इमाम आज़म अबू हनीफा की करामत थी, खुदा की कसम। अब वही पड़ोसी आपका जो नचैया था, जो गवैया था, जो शराब पीता था, जो गुंडागर्दी करता था, इमाम आज़म के इस रवैया की वजह से आप उसे छुड़ा के लेकर के आ गए। फिर वो आपके दर्श में आकर के बैठा करता था, आपकी बारगाह में आकर के बैठा करता था, आपकी बारगाह में आता था, आपकी जबान से मसाइल सुनता था, आपके चेहरे की जियारत करता था। हुजूर फरमाते हैं, मंजारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम दीन मतीन की जियारत की, उसने मेरी जियारत की।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, दीने इस्लाम, दीने इस्लाम, मौलाना नाजिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाजवाब, जो लाजवाब। सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए अहले सुन्नत के चेहरों में रखा है, वो सवाब किसी और के चेहरे में बोलो आपको नहीं मिल सकता। आप इनका चेहरा देखें हजरात, वो इमाम साहब की बारगाह में बैठता रहा, आपके दर्स में बैठता रहा, आपकी मजलिस में बैठता रहा और वो आपसे तालीम हासिल करता रहा, दीन इस्लाम सीखता रहा। एक दिन आया वो अपने वक्त का फ़कीह बन गया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, जोर से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले हैं जो निगाहों से पढ़ाते हैं, जोर से बोलो, नजरों से पढ़ाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहा है ना, सोहबते सवाले तोरा सवाले कुनद, सोहबते तवाले तोरा तवाले कुनद। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा कर देगी। हजरात, हमें आपको चाहिए हम किसके पास बैठ रहे हैं? हजरात, अच्छों के पास बैठना चाहिए, बुरों के पास नहीं बैठना बोलो, ऊंचा बोलो, नहीं बैठना चाहिए। ये इमाम साहब है, बात आई तो और अर्ज़ कर देता हूँ, कैसी हमदर्दी थी लोगों के साथ आपके। आप किसी बीमार की अयादत के लिए जा रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, रास्ते में एक मकान आया, बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से रोड पे कीचड़ था, आपका पैर कीचड़ पे पड़ा। कीचड़ में जैसे ही पैर पड़ा तो अल्लाह अकबर, पानी जो ना अपनी जगह से आपके पैर की वजह से मतलब क्या है मुंतशिर हुआ और वो पानी एक शख्स की दीवार से जाकर के लग गया। वो गंदा पानी तक कीचड़ थी, उसकी दीवार जो ना ख़राब हो गई। इमाम साहब अब खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, सोच रहे हैं यार अगर मैं इसकी दीवार को साफ करता हूँ तो इसकी दीवार की जो मिट्टी है कहीं वो ना हट जाए, और ऐसा ही छोड़ देता हूँ तो इसकी दीवार जो ना मेरी, अल्लाह अकबर, मेरी वजह से इसकी दीवार जो ना वो मैली हो गई है, इसकी दीवार ख़राब हो गई है। इसी कस्बा कस्बे थे, अल्लाह अकबर, मकान के अंदर जो उसका मालिक था वो इमाम साहब का कर्जमंद था। इमाम साहब के 10,000 दिरहम उसके पास थे। वो अंदर से आकर के बोला, हजरत आप अभी आ गए, अभी पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है, हो जाएंगे आइंदा हफ्ते में। मैं आपकी खानका में, आपके मदरसे में आज खुद पहुंचा करके आऊंगा। इतना सुनना था। इमाम साहब कहते हैं, अरे पैसे लेने नहीं आया हो, कर्जा मांगने नहीं आया हो। कहा हुजूर फिर किस वजह से खड़े हैं? इमाम साहब कहते कीचड़ है, पानी की वजह से रास्ते में कीचड़ है, गंदा पानी है, मेरा पैर कीचड़ में पड़ गया और कीचड़ अपनी जगह से हट करके तेरी दीवार से जा करके लग गई। अब मैं सोच रहा हूं अगर ऐसे ही रहने दिया तेरी दीवार मैली हो जाएगी और इस कीचड़ को अल्लाह अकबर यहां से हटाता हूं, तेरी दीवार की मिट्टी गिर जाएगी। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर कबीरा, वो आपका अल्लाह अकबर कबीरा, वो मकान मालिक कदम पकड़ के बोला, ए नुमान इब्ने साबित, ए इमाम आजम, इमाम आजम अबू हनीफा, दीवार को बाद में साफ कीजिए, पहले मेरा दिल साफ करके कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मौलाना नाजिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये है, लाजवाब, लाजवाब। ये है इमाम साहब, ये है इमाम आजम अबू हनीफा। यार हमें लोगों के साथ हमारे कैसे रवैये हैं, हमारे अपने भाई के साथ नजरिए अच्छे नहीं हैं, रवैये अच्छे नहीं हैं, बाप से बेटे की नहीं बननी है, बेटे की बाप से नहीं बननी है। सगा भतीजा हकीकी ताया की इज्जत करने, रिस्पेक्ट करने तैयार नहीं है। एक दूसरे के साथ हम सख्तियां करते हैं, एक दूसरों की हम तरक्की से जलते हैं। भाई भाई की तरक्की नहीं तनस्सुली चाहता है, अल्लाह अकबर उसकी तरक्की से जलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यही इस्लाम है? इस्लाम तो ये है जो इमाम आजम ने हमें दिया। इस्लाम तो वो है, अल्लाह अकबर
कबीरा जो हजरत बायजीद बुस्तामी ने हमको दिया, ये इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह अकबर। जिसको हमने समझा है, लोग जो ना दूसरे मजहब वाले वो इस्लाम को नहीं पढ़ते, वो किताबों को नहीं पढ़ते हैं, वो हमें देखते हैं, हमारे अल्लाह अकबर रवैयों को देखते तो कहते हैं देखो इस्लाम ऐसा है। जब हम नाचते तो कहते हैं देखो इस्लाम ऐसा है। जब मेरी कौम का नौजवान पूरी बोतल एक सांस में शराब की पेट में डाल लेता गटागट, लोग कहते देखो ये इस्लाम है, ऐसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम नेक रास्ते पे आ जाए, राहे रास्ते पे आ जाए, हम बोले तो सच बोले, हम चले तो सही तरीके से चलें, हम चले तो मुस्तफ़ा की अदाओं के तनाजुर को अदाओं के तनाजुर में चलें, हम बोले तो मुस्तफ़ा की अदाओं के तनाजुर में बोले, हम बोले तो मुस्तफ़ा के गुलाम बन के बोले, तो दुनिया देख के बोलेगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इस्लाम लाने वाला पैगंबर कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह। आज लोग गलत फहमियां डाल रहे जी। हिंदू मुस्लिम के दरमियान खले बना रहे, खले। सही बात। नवाब भाई रात लखीमपुर खीरी से सफर किया, आते आते सुबह हो गई। रामपुर से पहले अल्लाह अकबर कबीरा एक दीवान जी ने हमको हाथ दिया। हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब क्या है चेक इन कर रहे हो। खैर कागजात अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के पूरे हैं, हमारे पास डीएल भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कोई डर नहीं है। और नबी के गुलामों को कोई डर भी नहीं होता। जोर से बोलो, डरना भी नहीं चाहिए, डरना खुदा से चाहिए। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा यार मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त चेक इन कैसी। वो उसने हाथ दिया, मैंने सोचा इसको बिठाना चाहिए। खैर मैंने गाड़ी को बैक किया, उनको बिठा लिया। वो खुदा की कसम ऐसा लगा उस जैसे अगर 2% भी हमारे प्रशासन में आ जाए, खुदा की कसम जितनी बदतमीजी हो रही है ना वो सब की सब खत्म हो जाएंगे। यही बात है जी। ऐसा नाम था विजेंदर मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा हदा कल्ला। ये कहा कि मौलाना हमने ये वर्दी पहनी है, हमने ये हलफ उठाया है, हम मजहब देख के फैसले नहीं करेंगे, हम इंसानियत देख के फैसले करेंगे। हमने ये वर्दी पहनी है। बहरहाल मैं बता रहा हूँ मुसलमानों, हमें अपने आप को ये साबित करना है कि मुसलमान कैसा होता। बोलो, हमें साबित करना है, हमें कहना ना पड़े हम मुसलमान हैं, हमारी अदाएं बताएं हम मुसलमान हैं। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम वो है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने बताया, इस्लाम वो है जो बायजीद बुस्तामी ने बताया। अल्लाह अकबर कबीरा। उनका पड़ोसी मजूसी है, आग की पूजा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दूर दराज सफर पर निकला कमाने के लिए। उसकी बीवी की गोद में बच्चा, शीरखार बच्चा है। उसके घर में चिराग रात को जब न जला, उजाला ना हुआ, बच्चा अंधेरा देख करके रोना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी को पता चला तो आपने अपने घर का चिराग उठाया और चिराग उठाने के बाद अपने पड़ोसी के घर में रख करके आ गए। बच्चे को उजाला, रोशनी, प्रकाश मिला। बच्चा अल्लाह अकबर रो रहा था, अब खामोश हो गया, चुप गया, खेलने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा। हाथ उठाता अपने सीने पे मारता, पेट में मारता, कभी पैर उठा रहा, कभी हाथ उठा रहा। बच्चा कभी मुस्कुरा रहा, कभी आवाज निकाल रहा है। अंधेरा था तो रो रहा था, लेकिन उजाला आ गया तो बच्चा हाथ अपने पेट पे मार रहा है, कभी पैर उठा रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी आवाज निकाल रहा है। अल्लाह अकबर। 40 दिन ये अमल रहा। 40 दिन के बाद जब वो आपका पड़ोसी मजूसी कमा करके रिटर्न हुआ, वापस आया, बीबी से आकर के उसने पूछा। उसकी बीबी ने कहा था आप जो इनसे नफरत करते हो, मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, आप गलत कहते हो, खुदा की कसम मुसलमान सबसे अच्छे होते हैं। क्या हो गया? बोले अपना बच्चा अंधेरे की वजह से रोता था। अपने पड़ोसी या अपने घर में अंधेरा बर्दाश्त करते थे, अपने घर का चिराग हमारे घर में हमारे बच्चे की खातिर इन्होंने 40 दिन कंटिन्यू मुसलसल जलाया है। इतना सुनना था, बीवी का हाथ पकड़ा और अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले के कदमों में आकर के कहा, ओ अल्लाह वाले, तूने हमारे घर में अपना चिराग क्या जला दिया? तूने हमारे दिलों में इस्लाम का चिराग रोशन कर दिया। अब हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा करके मुसलमान मना दे। जिनके कदमों में कुर्बान हो गया, पढ़ के कलमा मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मौलाना नाजिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हमारे किरदार से हमारा किरदार इस चीज़ को साबित करे कि हम मुसलमान हैं। अखलाक ऐसा होना चाहिए, रवैये ऐसे होने चाहिए। अपने रवैये अच्छे बनाओ, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। मुझे कहते हुए यार शर्म से आती है कि आज हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं। आज हम कितनी जहालत के अंदर, अल्लाह अकबर, मतलब क्या है, चले गए। आज हम जहालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज दूसरे को छोड़िए, आप बेटा बाप की इज़्ज़त करने तैयार नहीं हैं। आप किसी आम मुसलमान को छोड़िए, भाई भाई की इज़्ज़त करने तैयार नहीं हैं। हालात ऐसे, मौलाना नवाब हज़रत साहब क़िबला, अगर बेटा रात में अल्लाह अकबर बेटाइम घर में आए और बाप कहने लगे इतने वक्त में कहाँ से आ रहे हो, तो बेटे के उल्टे जवाब सुनिए। बेटा कहता तुम ठेकेदार हो मेरे। अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा सोचो तो सही, जो अपने बाप को, अपने बाप के साथ इस तरह पेश आ रहा है, वो दूसरों के साथ किस तरह पेश आएगा। अरे बाप की शान तो वो है, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान ने ये कहा फला तकुल लहुमा उफ, अपने बाप के सामने उफ तक न कहना, अपनी माँ के सामने उफ तक न कहना। वला तनहरहुमा, और अपने माँ बाप को न झिड़कना, न उफ तक कहना, जिनको उफ तक न कहने की इजाज़त न मिली। अल्लाह अकबर कबीरा। आज उनसे अल्लाह अकबर ज़बान ऊँची करके बोला जाता है, तलख कलामी की जाती। बेटा कहता है तू ठेकेदार है मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा से डर, कहीं इस जबान पर लकवा न गिर जाए। अल्लाह से डर, जो हाथ तो अपने बाप की तरफ उंगली उठा रहा, ये उंगली टूट ना जाए। जो आंखें अपने बाप के ऊपर निकाला, अल्लाह से डर, उन आंखों, अल्लाह अकबर, वो आंखों की रोशनी खत्म ना हो जाए, वो आंखें ना फूट जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप क्या है, मैं आपको चंद जुमलों में बता करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देखो माँ का मकाम क्या है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिलान में इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद कहा वालिदा बगदाद जा कर के मैं और मज़ीद इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मज़ीद अपनी तालीम, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इतना सुना था हज़रत गौसे आज़म की वालिदा हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, अल्लाह अकबर, 40 अशरफियाँ जो उनके शोहर के विसाल के बाद, हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर को मिली थी 40 अशरफियाँ। दोनों बेटों को आपने बांट दी और 40 अशरफियाँ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुर्ते की तह में आपने सी दी और कहा बेटे जा रहे हो, शायद अब जिंदगी में मुलाकात ना हो, मैदान महशर में मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो, लेकिन अब्दुल कादिर एक बात याद रखना, एक नसीहत याद रखना, जा तो रहे हो बेटे कभी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहा बेटे कभी झूठ मत बोलना। सरकार गौसे आज़म ने सफर किया, माँ ने बेटे को अल्लाह अकबर जुदा किया। मुझे बताया जाए, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक माँ चाहती है उसका बेटा उसकी निगाहों से दूर हो जाए, माँ नहीं चाहती है, माँ की ख्वाहिश है बेटा उसकी निगाहों के सामने रहे, बेटा उसकी सीने के सामने रहे, उसका नास का टुकड़ा उसके सीने से लिपट करके रहे। माँ होती है जो पूरी जिंदगी बड़े नाज से, बड़े प्यार से, बड़े लाड से अपने बच्चों को पालती, कभी थकती नहीं है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आज़म की वालिदा ने सारा सब कुछ बर्दाश्त किया, जब्त किया। क्यों जब्त किया, क्यों सब्र किया? इसलिए कि बेटे को इल्म दीन हासिल करना है, बेटे को तालीम हासिल करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आज़म चले हैं, जिलान को पार किया, सहरा में पहुंचे, फॉरेस्ट में पहुंचे, वहां डाकू पहले ही से तैयार बैठे थे, पूरे काफिले के साथ लूटपाट शुरू कर दी, एक एक फर्द को लूट लिया, एक एक अल्लाह अकबर काफिले वाले की तलाश ली, सारा माल लूट लिया। गौसे आज़म बचपन का जमाना है, एक डाकू कहता हो बेटे तेरे पास भी कुछ है। गौसे आज़म कहते मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। बोले कहाँ है? बोले मेरे कुर्ते की तह के अंदर मेरी माँ ने सी करके रखी है। उसने मजाक समझा,
और जाकर के अपने गुरु के सामने पेश हुए। जो उन डाकुओं का आका था, सरदार था, किंग था, उसको हिसाब देना शुरू किया। एक डाकू कहता, साहब एक बात समझ में नहीं आती, सबको लूट ले, एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है वो बच्चा, बड़ा ही हसीनो जमील है वो बच्चा, बड़ा ही वजीह शकील है वो बच्चा। कहा क्या बात है? कहा सरदार वो बच्चा कहता मेरे पास 40 अशरफिया है। कहा उस बच्चे को हाजिर करो। गौसे पाक को बुलाया गया। डाकुओं का सरदार बोला, क्या बेटा वाकई तुम्हारे पास 40 अशरफिया है? कहा हाँ साहिब मेरे पास 40 अशरफिया हैं। बोले तुम्हारे पास 40 अशरफिया है तो लाओ दिखाओ कहाँ है। बोलो लो अल्लाह अकबर, इस तय को आप खोल लीजिए। मेरी माँ ने सुई और धागे से सी करके दिए हैं। जैसे ही डाकुओं के सरदार ने अल्लाह अकबर तय को खोला तो अंदर ना तो 39 ना 41 पूरी 40 अशरफिया निकली। डाकुओं के सरदार के जिस्म पे कंपकपी तारी हो गई, बदन लर्जा भर अंदाम हो गया। वो कहने लगा बच्चे अगर तू छुपा लेता ना बताता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अरे डाकुओं से तो माल छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। जी जी बहुत खूब, लाए हाय तवज्जो दें। सारे मजमे से दाद चाहता हूं, सबका रिस्पॉन्स सुभान अल्लाह के पैकर में मेरी समाज तक आना चाहिए। गौसे आजम से जब कहा माल हमसे छुपाया जाता है, जी बताया नहीं जाता, गौसे आजम फरमाते, गौसे पाक कहते, अरे सुनो मेरी माँ ने मुझसे चलते वक्त कहा था ओ बेटे अब्दुल कादिर जी जी लाजवाब, कभी झूठ मत बोलना। बेशक कैसी परेशानी आए, अरे मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा कैसे अल्लाह अकबर तोड़ सकता हूँ। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। अपना माल तो दे सकता हूँ, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डाकुओं का सरदार बोला छोटा सा बच्चा ऊपर जी। नीचे देखे, यार माँ से किया वादा नहीं तोड़ रहा है, और हम खुदा से किया वादा तोड़ रहे हैं। कहा हुजूर ए बेटे अब्दुल कादिर अब हमें तू तौबा करा, कलमा पढ़ा। सुभान वो से आजम ने कलमा पढ़ाया। जब आपने सफ़र किया तो सबसे पहली आपकी एक करामत थी, जब उसने डाकुओं के सरदार ने तौबा की ना तो वह अपने तमाम चेले चपाटों से बोला कि तुम सब के सब तुम्हें इजाज़त है, तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। तो हम उसके चेले चपाटे बोले, हमारा सरदार जब तुम लूट पाट में हमारे सरदार जी, थे जी, ना आय हाय तो तौबा में भी सरदार ही रहो। बेशक सुभान अल्लाह। तुमने तौबा कर ली तो हम भी तौबा करेंगे। सब ने तौबा कर ली। लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है सिर्फ पक्के मुसलमान ही नहीं, गौसे आजम ने सबको वली बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर। यहीं पे रुक कर के मैं बस चंद जुमले आपसे कह के सलाम की तैयारी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वो गौसे आज़म हैं, अपनी माँ से किया वादा निभा रहे हैं। हम कितने वादे निभाते हैं, माँ कहती रहती है, हम कोई तवज्जो नहीं देते। तवज्जो देते हैं बोलो, नहीं देते हम तवज्जो। हमारे हालात तो ऐसे रवैये माँ के साथ कि माँ की दवाई की जब बात आए तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता मेरा हिसाब नहीं है, तुम ही दवा ले आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के लिए उसकी दवा उसके इलाज के लिए हिसाब नहीं है। अभी तुम खर्चा करने लगो, पीर साहब आ जाएं, किसी नेता की दावत करने लगो, 10,000 रुपये को फूंक दोगे। अल्लाह अकबर। पीर फ़कीर नेताओं के लिए तुम्हारा हिसाब है। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, पेट में रख कर के तो अपना खून जिगर पिलाया, 2.5 साल तुम्हें अपनी गोद में रखा, उसकी दवा के लिए तुम्हारा हिसाब नहीं
नहीं है जिस बाप ने उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, जिस बाप ने अल्लाह अकबर तुम्हारे लिए अपनी जवानी को लगा दिया, दाव पे लगा दिया, बताओ उसके इलाज के लिए तुम्हारा हिसाब नहीं है। यार सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें आप सबको चाहिए कि अपने बाप की इताअत करें, अपनी माँ की फर्मा बरदारी करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग दुआओं के चक्कर में रहते हैं कि कोई पीर मिले तो उनके लिए दुआ कर दें, और आज सबसे सस्ता सामान एक पीरा मुरीदी का रह गया है, जिससे कुछ ना आए वो पीर बन जाए। मेरे इलाके में हजरत, आपका जो ये इलाका ना पूरा कुंदरकी के अतराफ व अगनाब है, ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं, ऑटो भर भर के जा रहे हैं। हर एक पूछता जाके हजरत के फुला गाँव कौन सा, ये कैमरा लग रही है, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, बहरहाल मैं आपको बाद में बता दूंगा और आपको मैं ले जा भी सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा बहरहाल, लेकिन भाई जागरूक तो करना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतनी इतनी दूर से जा रहे हैं, कह रहे हैं बस मियाँ जल पढ़ने हैं, जल में बड़ा असर है कि जिसको पिला दो ठीक हो रहा है। मैंने कहा यार जल में इतना असर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो इतना जा रहे हैं, कोई कितने पैसे दे के आ रहा, कोई कितने पैसे दे के आ रहा, उनसे दुआएँ कराई जा रही हैं। ये ऑटो तो कम मिलेंगे मियाँ, बड़ी बड़ी अच्छी VIP लोग जा रहे हैं, कारों के साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ दुआ कराने वालों, दुआ किससे होती? ज़बान से नहीं, दुआ दिल से होती है। दुआ के लिए क्या चाहिए? दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी पीर फ़कीर के सीने में, ऊंचा बोलो, नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। अपनी माँ से अपने लिए दुआ कराओ, अपने बाप से अपने लिए दुआ कराओ, इसलिए कि पीर फ़कीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब माँ दुआ करती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक़ में कबूल होती है, वैसे माँ की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। हदीस पाक के अंदर आता, जब दाढ़ी सफ़ेद हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है, तो अल्लाह भी अपने उस बंदे से हया करता है। यार शर्म आनी चाहिए। हम बाप पे भोंकते हैं, बाप के बालों में सफ़ेदी उतर आई, चांदी उतर आई, हम तो अपने बाप का दामन पकड़ के मच लें और अपने बाप से कहें हमारे लिए दुआ कर दो। और खुदा की कसम तेरे बाप के सर में, तेरे बाप की दाढ़ी में, बालों में चांदी उतर आई, और जब बालों में चांदी उतर आती, ज़ईफ़ी आती, बुढ़ापा आता, बुजुर्गी आती है, तो अल्लाह अपने उस बंदे से हया करता है। तेरा बूढ़ा बाप दुआ करेगा, मैं कहता हूँ लड़खड़ाती ज़बान खुदा की कसम बाद में बंद होगी, औलाद की तरक्की पहले लिख दी जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ओपन ये कहना चाहता हूँ, अलल ऐलान ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा बबांगे दोहल नहीं कहना चाहता, बतरीक अल्लाह अकबर कबीरा ऐलान आम करना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ, मिंबर वालों से भी कहना चाहता हूँ और अपने सामईन से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ। आप भी जब अपने घर से निकले तो अपने माँ बाप की ज़ियारत करके निकला करें, अपने माँ बाप का चेहरा देख के निकला करें। कैसे ही माइक आपको मिलेगा, अल्लाह अकबर, आपकी आवाज़ नहीं बैठ सकती, आप फेल नहीं हो सकते। और आप भी जब कारोबार के लिए घर से निकले तो मास्क के पैर चूम करके निकले, बाप की दस्तबोसी करके निकले। जो बेटा माँ बाप का चेहरा देख करके निकला करता है वो नाकाम होकर वो नहीं लौटता है, वो कामयाब होकर के लौटता है। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाप है जिससे बेटा आंखें दिखा रहा है। यार इस बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, इसने कितनी दुआएं मांगी है अपने बेटे की परवरिश के लिए। जब बेटा पैदा हुआ तो कितनी खुशी की थी, इसने लोगों को दावतें दी थी, इसने अल्लाह अकबर अपने खानदान वालों को मदऊ किया, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया, इसने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह अकबर कबीरा खुशी की। अपने बेटा पैदा हुआ तो बाप खुश है, बेटा बोल रहा है तो बाप खुश है, बेटा पैर चल रहा है तो बाप खुश है, और बेटा जब चलता नहीं तो बाप कानों पे बिठा करके सैर कराता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप की कुर्बानी को देख, अल्लाह अकबर कबीरा। आज बेटा बाप के पास बैठने तैयार नहीं। मैंने देखा जब औलाद अच्छी होती है बाप बेटे को देखता तो
उसके सीने में अल्लाह अकबर वो खुशी होती है जो खुशी किसी पैसे से नहीं दी जाती, जो अच्छी औलाद को देखने से बाप को मिला करती है। बाप फख्र करता है औलाद पे। मैंने देखा है बाप का सीना चौड़ा होता है, औलाद को देखता है, औलाद नवाब अजहर जैसी हो, शान अरब मुरादाबादी जैसी हो, इन उलमा जैसी, हुफ्फाज़ कुर्रा जैसी औलाद हो, तो बाप तन्हाइयों में छुप छुप करके रोता है, अकेले में जा करके रोता है। ओ मौला तेरा एहसान है, तूने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाप कितनी मोहब्बत करता है औलाद से, माँ कितना प्यार करती है औलाद से। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों को डाउट है, वो कहते माँ बाप वो मोहब्बत नहीं करते जो मोहब्बत बीबी करती है। और मैं कहता हूँ जो बीबी ये कहे ना मैं तेरी माँ से ज्यादा तेरे से मोहब्बत करती हूँ, मैं कहता हूँ वो बीबी सबसे बड़ी झूठी है, वो खातून सबसे बड़ी झूठी है, वो चुड़ैल है। इसलिए कि माँ से बढ़ के, बाप से बढ़ के हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने जमाने को देखा, नवाब अजहर साहब क़िबला आपकी भी बड़ी मेहरबानियां मेरे साथ है, नवाजिश आपकी मेरे साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अपने पास्ट को, माजी को नहीं भूला। और खुदा की कसम मैंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में घूम करके देखा है, मैंने सबको देखा है, दोस्तों की दोस्तियों को देखा है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां देखी हैं, कराबतदारों की कराबतदारियां देखी हैं, अपनों को देखा, सबको देखा है। लेकिन जितना मुखलिस मैंने बाप को पाया है, और खुदा की कसम इतना मुखलिस किसी को नहीं पाया। बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है। इतना बड़ा मुखलिस है बाप के बेटे के जिस्म पे अच्छे कपड़े अल्लाहु अकबर से बेतन है, बेटे के पैरों में अच्छी जूतियां हैं और बाप के पैरों में फटी हुई जूतियां हैं। बाप के जिस्म पे अल्लाहु अकबर कबीरा गर्दो गुबार से बोसीदा पुरानी कमीज जिस्म पे पड़ी है, लेकिन औलाद के अच्छे कपड़ों में देखकर, औलाद के जिस्म पे अच्छे कपड़े देख करके बाप मुस्कुरा रहा है, औलाद के पैरों में अच्छे शूज देख करके बाप मुस्कुरा रहा है। और मैंने कहा तुझे अपने पैर की फटी जूती दिखाई नहीं देती, मैंने कहा तुझे अपने जिस्म पे पुराने कपड़े नहीं सूझते, नहीं दिखाई देते। बाप कहता है ओ मौलाना मेरे पास आओ, ये बाप का सीना है, बाप का। जब औलाद के जिस्म पे पड़े हुए अच्छे कपड़े देखता हूँ तो अपने जिस्म पे पड़े हुए पुराने कपड़े भूल जाता हूँ। जब औलाद के पैर में अच्छी जूती देखता हूँ तो अपने पैर की फटी हुई जूतियां भूल जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आय हाय लाजवाब लाजवाब। इतना मुखलिस है, इतना मुखलिस है, ये तो आप भी देख सकते हो। जी जी बहुत खूब। आपके आने में ताखीर हो जाए, ये जो बीबी कह रही है ना, हाँ आपको बरगलाए फिर रही है, तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये भी सो जाती है तुम्हें आने में देर हो जाए, ये भी इंतजार नहीं करती। बच्चे सो जाते हैं जिनके लिए तुम भागते हो, लेकिन बूढ़ा बाप नहीं सोता, वो औलाद के लिए जागता रहता है। माँ को नींद नहीं आती, बार बार कभी बीबी शोहर से कहती बेटा अभी तक नहीं आया, तो कभी बूढ़ा बाप अपनी बेगम से, साहिबा से कहते हैं बेटा अभी नहीं आया। दोनों कहते मौला जहाँ भी रहे ना कांटा ना लगे, है मौला वापस सही सलामत आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात के 2 बज रहे थे, बीबी महवे इस्तिराहत थी, बच्चे महवे इस्तिराहत से सो रहे थे, लेकिन बाप ड्यूटी दे रहा था। माँ जाग रही थी, दरवाजे पे पहली दस्तक हुई, दूसरी दस्तक देने की जरूरत न पड़ी। पहली की दस्तक में खुदा की कसम या तो बाप की आवाज आई या माँ की आवाज आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने कौन दुआओं में, जी जी न जाने कौन दुआओं में
याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इखलास की बात कर रहा हूँ। जितना मुखलिस ये है ना, इतना मुखलिस कोई हो सकता? बोलो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस का अलमिया ये हमने बना दिया, अफसोस का मकाम ये है कि जिनके माँ बाप हैं नहीं, वो सोचते होते तो खिदमत करते। जी जी हजरत यही बात है। और जिनके हैं वो कर नहीं रहे, खिदमत करने तैयार नहीं, खिदमत कर नहीं रहे। जी जी। और जिनके चले जाते वही ख्वाब देखते, होते तो यार हम पैर दबाते, जी होते तो कदम चूमते। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के मामू जान, वो कहते हैं बेटा ज़िंदगी में लाइफ में ओनली एक मरतबा अपने बाप के कदम चूम के देखे, अल्लाह 10 साल की नफली इबादत से उसे वो नहीं देगा जो एक मरतबा बाप के कदम चूमने से उसे अता कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। पीर फकीरों के दरवाज़ों पे भीखे मांग रहे हैं, डटे हुए हैं, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। पीर बचा लेगा, ये बचा लेगा, वो बचा लेगा। मैं कहता हूँ ये पीर तो कोई हैसियत नहीं रखते। माँ बाप को छोड़ के अगर तुम्हारा मानना ये है कि पीरों के पीर बचा लेंगे तो वो भी नहीं बचाएंगे। सही बात है। पीराने पीर जिनकी महफिल सजाई है वो भी नहीं बचाएंगे माँ बाप के नाफरमान को। तो क्या ख्याल है आपका? अल्लाह अकबर कबीरा। बस आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत पड़िए, अपने माँ बाप से दुआ करा लीजिए। इनकी दुआएं सबसे पहले कबूल होती हैं। इनके हाथ अपने सरों पर रखवाइए, फिर सफ़र कीजिए। माँ बाप की दुआएं लेकर के जो घर से निकलता है नाकाम होकर नहीं लौटता, कामयाब होकर के वापस आता। बोलो क्या ख्याल है? कामयाब होकर के वापस आता कि नहीं आता? बोलो ना। पीछे वाले बोली न रे, सरी नहीं हिला रहे। अरे कम से कम बोल लीजिए ना। बोलिए माँ बाप का ना फरमान कामयाब नहीं होता, बाप का फरमान बरदार नाकाम नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए, बस एक वाक़या आपकी समातों की दहलीज पर रख दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी तसव्वुफ में आपका एक अपना मुनफरिद मकाम है। हजरत सैयदुना बायज़ीद बुस्तामी 11 साल बुस्ताम के जंगल में रहे, पत्ते चबाते रहे, दरिया के पानी पीते रहे। मकाम मिल जाए, अल्लाह अकबर मकाम हुजूरी हासिल हो जाए। 11 साल इराक जंगल में रह कर के कामयाबी न मिली। रात में घर को वापस आए, दरवाजे पे खड़े हो गए, दस्तक देना चाहते, अंदर से आवाज आई, ओ बायज़ीद बुस्तामी, तूने अपनी माँ को सुख न दिया है तो माँ को दुख भी मत दे। तूने अपनी माँ को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, 11 साल माँ की खिदमत नहीं की। खड़ा रहे, माँ जब बेदार होगी तो दस्तक देना। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सर्दी के मौसम में दरवाजे पे अल्लाह अकबर कांप रहे हैं। जाड़ा आप पर कपकपी, जाड़े की वजह, सर्दी की वजह से जिस्म पे कपकपी तारी है। जैसे ही घर की नाली से पानी निकल कर बाहर आया, बहने लगा। आपको ये सोचने लगे मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने बेदार हो गई। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने सीने लगा करके कहा, बेटे कामयाबी मिली कि नहीं मिली? आपकी चीख निकल गई, रो करके कहने लगे, माँ कामयाबी नहीं मिली। माँ ने उनकी हाथ उठा करके कहा, मौला मेरे बेटे को कामयाबी अता कर दे। जो कामयाबी बुस्ताम के जंगल में 11 साल मुजाहिदे चिल्ले करके नहीं मिली, माँ के उठे हुए हाथ अभी नीचे भी नहीं आए, अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता कर दिया। कदम चूम के माँ की बायज़ीद बुस्तामी कहते जाते थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। कहते जाते थे, रोते जाते थे, लोगों में दीवाना था, जंगल में कामयाबी तलाश कर रहा था। बेटे की कामयाबी जंगल में नहीं, बेटे की कामयाबी माँ के कदमों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कामयाबी ऊंचा बोलो, माँ के कदमों में है। जमाना जानता हुआ इस करनी को, इश्क के इमाम है? जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएं क्यों। हज़रत उवैस करनी को सब जानते हैं। उवैस करनी के नाम पे हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा कि जलसा दोबारा शुरू हो रहा है। जी जी। नवाब भाई ने और शान अरब मुरादाबादी ने पढ़ी ऐसा दिया। और वो जो है ना, वो निजामत करने वाले जो माशाअल्लाह, वो भी नाजिम है जी। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन। हाँ। पूरे भारत में गर्दे काट रहे हैं वो।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, नजर बद से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखो माशाअल्लाह, बहुत लंबे बाकी मैंने देखा नहीं है इनको जी। आगे अल्लाह सलामत रखे। आमीन। मौलाना नाजिम खलीली साहब, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, छोटे भाई की तरह हैं हमारे हजरात। शान रब भाई का ये जो इस घर से हाफिज शान आलम साहब के घर से जो ताल्लुक़ है, एक ऐसा ही है जैसे वो अपनी उनकी वालदा इनके लिए वालदा है, ऐसे ही शान आलम भाई की वालदा इनके लिए वालदा, इनके भाइयों को वो अपने भाइयों की तरह चाहते हैं। वाकई मैंने देखा भी कि पूरे घर में इनसे वही मोहब्बतें इनसे की जा रही हैं जो इनसे इनके घर में मोहब्बतें की जाती हैं जी। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। और इनके दोस्त शान आलम साहब की बाल बाल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बोल दीजिए। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में हुज़ूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब जानते हैं हज़रत उवैस करनी को आला हज़रत ने कहा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह। महबूब भाई, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा। तुम्हें नहीं बोलना भाई, तुम्हें नहीं बोलना, तेरी गली से जाए क्यों, तुम्हें मुस्तस्ना किया है मैंने, आप बस बैठे रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिन, आपको समझाने के लिए, इनको नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वालदा थी, आँखों से नाबीना थी, खिदमत करते थे, हुजूर से इश्क था। मेरे आका मदीना शरीफ से यमन करन की तरफ चेहरा करके सदरी के पैराहन के बटन खोल के कहते थे, इन्नी लअजिदु रिहर रहमान, मुझे यमन करन से अपने यार की खुशबू आती है। कहने वाले कहते थे, हुजूर इतना ही बड़ा वो आपका आशिक है, वो इतने करीब से नहीं आ जाता है। सुहैब रूम से आ गए, सलमान बिकते बिकाते फारस से आ गए, बिलाल हबशे से आ गए, उससे करन से नहीं आया जाता। मेरे नबी कहते थे, वो सवाल करने वाले सुन, उसकी नाबीना माँ है, उसकी खिदमत उसे मेरे तक आने नहीं देती, लेकिन वो जहाँ भी है ना, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहों में। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब, माँ की खिदमतों से कितने मकाम मिलते हैं। बेटा माँ का फर्मा बरदार हो, बेटा माँ की खिदमत करे। मदीने में हुजूर उसके तज़किरे के हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में उसके अल्लाह अकबर तज़किरे करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत उवैस करनी कहते थे, माँ मुझे एक बार इजाज़त दे दे, मैं भी मिल के आ जाऊँ। उनकी माँ कहती थी, ना 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 ना। लेकिन एक दिन माँ का दरियाए रहमत जोश में आया, कहा चलो इसको इस शर्त के साथ भेजती हूँ ताकि ये पहुँच भी ना पाए और रुक भी ना पाए, काम भी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। का बेटे 8 पहर में तुम्हें वापस आना जाना भी, और अगर तुम ना आ सके ना वापस तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, और माँ नाराज तो अर्श का रहमान नाराज। माँ राजी खुदा राजी, बाप राजी खुदा राजी। रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अम्मा अब्बा की रज़ा में खुदा की रज़ा है, माँ बाप की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है, ये स्पेशल हदीस जो है ना सिर्फ बाप के लिए है, माँ का जिक्र नहीं है। इसमें यह है, रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद। बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है, माँ का जिक्र नहीं है इसमें। बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा, बाप की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। वो इसलिए बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह भी है कि माँ के कदमों में औलाद की जन्नत है, लेकिन औलाद की माँ की कदम, औलाद की जो माँ की जन्नत है ना, उनके बाप के कदमों के नीचे है। हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, लेकिन हमारी माँ की जन्नत हमारे अब्बू जी के कदमों के नीचे है। जरा सोचो तो सही, जब तक हमारे अब्बू हमारी अम्मा से राजी ना हो तो हमें जन्नती बनाने वाली माँ जन्नत में ना जा सकेंगे। और अगर हमारी अम्मा जान हमारे अब्बू जान को राजी कर ले, 5 टाइम की नमाज पढ़ती रहे, अब्बू जान की फर्मा बरदारी करती रहे, फिर इंतकाल कर
जाए, अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आकर के कहेगा, ऐ मेरी बंदी, जिस जन्नत के दरवाजों से 8 में से जिससे जन्नत में जाना चाहती है उससे दाखिल हो। हाय हाय सुभान अल्लाह। अकबर कबीरा। इसलिए कहा गया कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। तो क्या पता चला, बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। मैं तो कहता हूं, और ये कहना बड़ा जरूरी है, हुकूक माँ के ज्यादा है लेकिन मर्तबा बाप का ज्यादा हाय है, हाय। शान बाप की ज्यादा है। जब तक हमारे अब्बू जान राजी ना हो तो हमारी अम्मी जान भी जन्नत में नहीं जा सकती। तो क्या पता चला, हुकूक माँ के ज्यादा हुए लेकिन शान बाप की ज्यादा हुई, मर्तबा बाप का ज्यादा हुआ, शान अल्लाह अकबर वालिद की ज्यादा हुई। अर्ज कर रहा था हजरत उवैस करनी के लिए अल्लाह ने जमीन को समेट दिया। उवैस करनी अल्लाह अकबर दौड़ते रहे, मदीना शरीफ में पहुंचे, हुजूर के मकान पे पहुंचे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हुई, हुजूर के बारे में पूछा। अम्मा आयशा ने कहा बाहर है, तशरीफ ले आएंगे, ठहरो। का ठहर नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका से मेरा सलाम कह देना। पलट के आए, मेरे नबी आए, कहते हैं ए आयशा कोई आया था क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था जिसके बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे, फटे हुए कपड़े थे। या रसूल अल्लाह, वो आपका पता पूछता था, वो आपको सलाम कह कर के गया है। या रसूल अल्लाह, वो रुका नहीं है। मेरे नबी फरमाते, आयशा तूने उससे अपने लिए दुआ क्यों नहीं कराई? का क्या मतलब इतना पहुंचा हुआ है? मेरे आका फरमाते, हाँ आयशा इतना पहुंचा हुआ है, वो मेरा उम्मती इतना नेक है, इतना नेक है, इतना नेक है वो मेरा उम्मती। उवैस करनी इतना खूबसूरत है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। अरब में बहुत सारे कबाइल थे जिसमें एक कबीला बनी कल्ब था। वो बकरियां कसरत से पाला करते थे, उनके पास बकरियों के रेबड़ थे। अल्लाह अकबर, उनके बकरियों के रेबड़ जितने उनके बकरियों पे बाल थे ना, उन बालों से ज्यादा उवैस करने की दुआ से नबी कहते हैं, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमाएगा, मेरी गुनहगार उम्मत को उवैस करने की सिफारिश से जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे नबी ने कहा, ए उमर अली, मेरा सलाम मेरे गुलाम से कहना और ये पोशाक देना। हुजूर के विसाले पुरमलाल के बाद हज का जमाना आया। हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। आपने तलाश करना शुरू किया, यमन और करन के खैमे में तशरीफ लेकर के गए। करन वालों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे अंदर कोई इस तरह हुलिये कभी कोई उवैस नाम का है? बोले हाँ उवैस इब्न आमिर है। बोले उससे मिलना चाहते, कहाँ मिलेगा? तो उन लोगों ने कहा था उवैस इब्न आमिर, उवैस करनी तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो मस्त है, वो हमारे साथ में नहीं रहता, वो अलग में रहता है, जाकर के पहाड़ों में देख लीजिए मिल जाएगा। हजरत अली चले हैं तलाश करने, उमर चले हैं तलाश करने, जाकर के देखा है हजरत उवैस करनी अल्लाह अकबर खुदा की इबादत कर रहे हैं। फारिग हुए सलाम किया, अल्लाह अकबर। उमर बोले, ए उवैस इब्न आमिर, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम्हें सलाम भेजा है। इतना सुना था, उवैस मचल गए, तड़प गए, तड़प के बोले, उमर ये बताओ, जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया था तो मेरे नबी के लबों पे मेरा नाम किस तरह आया था, जरा ये तो बता दो। उमर बोले, इतनी ही मोहब्बत है तुम्हें, इतनी ही अकीदत थी तुम्हें, इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें, तो हुजूर से मिलने क्यों नहीं आ गए? हुजूर को देखने क्यों नहीं आए? हुजूर की ज़ियारत करने क्यों नहीं आए? उवैस ने बात का रुख पलटा और कहने लगे, उमर तुमने तो देखा है? हजरत उमर बोले, बिहम्दिही ताला, मैंने आका के जमाले जहां आरा को देखा है, मैंने हुजूर की ज़ियारत की है, मैंने हुजूर के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत की है। तो उवैस करनी बोले,
मैंने तो नहीं देखा। उमर तुमने देखा है, जरा ये तो बताओ मेरे नबी की अबरू मिली हुई हैं या खुली हुई हैं, यानी भौएं हुजूर की खुली हुई हैं या मिली हुई हैं। उमर खामोश है, अली खामोश है। अल्लाह अकबर। उमर बोले ओ वैस हमने देखा है लेकिन पता नहीं, तुम बताओ तुम्हें पता हो। तो हजरत उवैस करनी बोले मैंने नहीं देखा फिर भी बता रहा हूँ, तुमने देखा लेकिन नहीं बता रहे हो। तो हजरत उमर बोले ओ उवैस हम में इतनी ताकत ना थी कि निगाहें उठा करके जम के आका की ज़ियारत कर ले, अदबन हुजूर को इस तरह ना देख पाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस करनी बोले अब मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ हुजूर की अबरू शरीफ के बारे में, भौएं शरीफ के बारे में। मेरे नबी की अबरू, मेरे आका की अबरू इस तरह थी, अगर कोई दूर से देखता था तो हुजूर की अबरू हाय हाय लाजवाब। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उवैस करनी बोले कोई दूर से देखता था तो आका की अबरू उसे मिली हुई नजर आती थी, और कोई नेड़े आके देखता था, कोई करीब आके देखता था, कोई पास में आके देखता था तो खुली हुई नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन मौलाना नाज़िम रज़ा क़िबला मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई माशाअल्लाह आपने भी हक अदा कर दिया, अल्लाह सलामत रखे। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जिब्रील से पूछा आका ने तुमने तो ज़माना है छाना, हम सभी कोई देखा तुमने ज़ीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया ए पैकर हुस्ने जालाना, लमियाती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिथले तुन शुद पैदा जाना। जोर से बोलो मिथले तुन शुद पैदा जाना। इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, सिमा को समक, मज़क का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह जिन्ना में चमन तुम्हारे लिए। मुस्तस्ना की बहुत किस्में हैं, बोल जाओ जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाई मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, हाय हाय छुपे हुए खुर को फेर लिया। ये जो खुर है ना, खुर्शीद का मुखफ़फ़ है, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। ये आला हजरत की शायरी है जी। ये चले हैं जिन्हें हुरूफ तहज्जी कभी अल्लाह अकबर मतलब क्या इन्हें मतलब क्या सही तरीके से अदायगी नहीं कर पाएंगे, वो आला हजरत को टॉर्चर कर रहे हैं। बोले शायरी ऐसा है, एक तो मुझसे ही कह रहा ये बताओ सलाम में जो कहा ना काश महशर में जब उनकी आमद हो, मैं समझ गया ये बहक चुका है, किसी वहाबी के पास बैठा है, किसी 24 की सोहबत में रहा है, इसीलिए एतराज़ कर रहा। मैंने पहले ही पढ़ रखा था, मैंने कहा सुनो यही तो कहना चाह रहे हो, क़ियामत का कायम होना यकीनी है, क़ियामत आएगी। और लफ्ज़ काश जो है ना ये एक उम्मीद के लिए, तमन्ना के लिए बोला जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसका मतलब क़ियामत की तमन्ना है, उम्मीद है, कायम नहीं। मैंने कहा ये मतलब नहीं, लफ्ज़ काश का जो ताल्लुक़ है ना वो काश महशर से नहीं है, काश का जो ताल्लुक़ है ना, काश ये मक्ता मुझसे खिदमत से है। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, काश मुझसे खिदमत, काश मुझसे खिदमत। ये जो लेकिन कहा काश महशर में,
काश में इसलिए वजन शेरी की वजह से है, शेर का वजन न टूट जाए। मुफ्ती नवाब अजहर साहब, मौलाना नाजिम खलील साहब उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। मुनसरिफ को भी गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है वजन शेरी की वजह से, उस पर वो एराब दाखिल कर दिया जाता है। शेर का वजन बरकरार रखने के लिए तो आला हजरत ने काश को मक्ते में न कह करके उससे पहले कहा वजन शेरी की वजह से, वरना ताल्लुक इसका जो है ना काश मुझसे खिदमत से है। इसको यही तो समझ पाएंगे, ये हुड़क चुल्लू थोड़े ही समझ पाएगा है? जिन्होंने पढ़ा है वही आला हजरत को समझ पाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज सुभान अल्लाह। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया का आला हजरत ने काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हुजूर की खिदमत में जो कुदसी फरिश्ते हैं ना, अल्लाह अकबर जो रहते हैं हुजूर की बारगाह में मैदानी महशर में, आला हजरत कहते हैं वो मुझसे कहें अहमद रजा जो तुम सलाम दुनिया में कहते थे ना, आज नबी की बारगाह में उसे नबी के सामने सुनाओ। अल्लाह अकबर। मैदानी महशर में पढ़ो तो लफ्ज़ काश का जो ताल्लुक है, काश मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत ने जो फरमाया ना, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। ये खुर्शीद का मुखफ़्फ़फ़ है, छुपे हुए खुर को फेर लिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। अब बहुत से मौलवियों को ये हसद हो रहा है, आला हजरत की शायरी से टकरा रहे हैं। यार तुम समझना चाहिए, कह रहे हो हम आला हजरत को मानते हैं, जी जी, क्यों मानने की मजबूरी है ना, बगैर आला हजरत के काम नहीं चलेगा, इनकी दाल रोटी चलेगी नहीं ना, काम ही नहीं बनेगा जी है। आला हजरत दीनी ज़रूरत भी है, माशी ज़रूरत भी है। सारे एटीएम बंद होंगे इस वक्त, लेकिन मैं आला हजरत का नाम ले रहा हूँ, मेरा एटीएम रात के इस टाइम भी चल रहा। बोलो आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो है? ये आला हजरत ने अपने अब्बा की तारीफ नहीं, हुजूर पाक की तारीफ की है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हजरत दीनी ज़रूरत भी है, माशी ज़रूरत भी है, तो कहते हैं हम आला हजरत को मानते हैं। और इस हदीस पाक का रजाते शम्स वाली हदीस पाक मुफ्ती साहब इसका इनकार करते हैं, इसको ज़ईफ बताते हैं। बोले इसकी जो रावी है वो एक औरत है, इस वजह से इसकी इस्नाद जो है ना, अल्लाह अकबर मतलब क्या, इसको कमज़ोर बताते हैं। बहरहाल हमारे लिए आला हजरत का ये कहना इससे बड़ी दलील नहीं है कि हदीस को हम मानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने फरमाया कि इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और एक जगह नहीं दूसरी जगह आला हजरत ने इरशाद फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सभा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिवा के तले, सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये सच्चे होते हैं, और सच्चों की सबसे बड़ी निशानी एक ये है, उनका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, सच्चे वो होते हैं जिनका चेहरा देखने से अल्लाह की याद आ जाए। बंदा बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, और अगर वो उनके दरबार में झाड़ू 10 साल से लगा रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, वो नमाजी न बन सका तो उसने अल्लाह वाले का दामन पकड़ा ही नहीं है। वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार न बन सका तो उसने अल्लाह वाले का दामन पकड़ा ही नहीं है। वो बड़ों का मुअद्दब नहीं है तो उसने अल्लाह वालों का दामन पकड़ा ही नहीं है। अल्लाह वालों का दामन तहजीब सिखाता है, तमद्दुन सिखाता है, इंसान को कामयाब बनाता है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।